हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको जैसा भी लगे मेरी वीडियोस तो बताना ज़रूर कैसी लग रही है आपको ये एफएफ। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कल के पार्ट में बता दूं क्या हुआ था। वी आया था लेके मैरिज सर्टिफिकेट और सबसे कहा था उसकी शादी लैन वांगजी से हो चुकी, पर नेक्स्ट डे लैन वांगजी की फैमिली पूरी पहुँच चुकी थी जियान मैंशन में, जहाँ पे जियान चंद से उसकी शादी कराना चाहते थे लैन शिजान की। ठीक है, तब वहाँ पे पता चला सबको कि लैन वांगजी और विंग की शादी हो चुकी है। और इस बात पे लैन वांगजी भी शौक, कुरैन शौक, मतलब पूरी फैमिली शौक थी क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे और ये लोग कह रहे थे हाँ शादी हो चुकी है। बस विंग अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। तो चलिए हम आगे देखते हैं आज क्या होता है। तब वो लोग शांत होते हैं क्योंकि लैन वांगजी चिल्ला दिया था और कहता आप सब शांत हो जाओ, मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो, मैं अगर गुस्से में आ गया तो किसी की भी खैर नहीं। और जब सब लोग ये सुनते हैं लैन वांगजी का चिल्लाना, तब सब लोग एक तरफ से शांत हो गए थे और चुपचाप खड़े होकर वांगजी को देखने लगते। तब वांगजी कहता है ये सब क्या है विंग, तुम एक्सप्लेन करो। तब जो फमियान थे वो कहते हैं विंग जाओ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ और सबको दिखाओ कि आखिर में तुम्हारी शादी लैन वांगजी से हुई है कि नहीं। तब वो नहीं चाह रहा था, पर जो यहाँ लेती वो कहती है डैड आप रुकिए मैं जाती हूँ, विंग डर गया होगा। और ये कह के वो जाती है विंग के रूम में और वहाँ से उसका मैरिज सर्टिफिकेट जो उसके ड्रेसिंग पर रखा हुआ था वहाँ से उठा के लेके आती हैं और लेके आने के बाद वो दे देती हैं अपने फादर को। और उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें नहीं विश्वास था ना कुरैन, ये देखो। और कुरैन जब देखते हैं उसको खोल के वो तो हैरान, ये क्या है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आया ये वांगजी ने कब किया, क्या किया, कैसे किया, उन्हें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। और वो तुरंत वो जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो दे देते हैं लैन शिजान को। और लैन शिजान देख के हैरान, ये कब, वो वांगजी ने उनसे बताया ही नहीं। और फिर वांगजी लेता है और वांगजी देख के हैरान कि ये कब हुआ। और फिर वो विंग को देखता और कहता है विंग इसकी सच्चाई बताओ, आखिर में इसकी सच्चाई क्या है, तुम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हो, बताओ इसके पीछे क्या राज है, क्योंकि मैं और नहीं ये सब झेल सकता हूँ। और तुम जानते ही हो कि मेरा गुस्सा कैसा है विंग, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। और ये कह के वो देखता है विंग को और विंग उसकी ऐसी बातों से डर जाता और वो वांगजी को देखने लगता और उसके हाथ पैर अब कांपने लगे थे, उसको डर लग रहा था। तब जो फमियान थे वो कहते हैं विंग बेटा तुम डरो मत, जो सच्चाई है वो सब बता दो, हम लोग इनके ऊपर केस कर देंगे अगर ये तुम्हें नहीं लेके गए। तब जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं तुम शांत रहो, तुम केस करने की बात क्यों करो, और अगर लैन वांगजी और विंग की शादी हो चुकी है तो मैं विंग को एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं तो चाहता था मेरे नेफ्यू शादी करे, लेकिन ये सब नालायक कर ही नहीं रहता, ये तो अच्छा है कि विंग ने उससे शादी कर ली है। ये कह के कुरैन हंसते हैं। तब पूरी फैमिली ऐलान कहते हैं क्या, मुझे तो लगा था कि कुरैन कहेगा कि इस लड़के को मैं अपने घर नहीं लेके जाऊँगा, पर लगता है कुरैन अपने नेफ्यू से ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो शादी जब हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। और इधर सब लोग अब विंग को देख रहे थे और विंग अपना सर नीचे करके खड़ा था। उसे तो समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब वो अगर हाँ बोला तब भी गया, ना बोला तब भी गया। और इधर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग को देख रहा था और कह रहा था विंग बताओ ये सब क्या है, विंग क्या है। और विंग उसे देख रहा था और विंग के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बस शांति से सर नीचे करके खड़ा था एक इनोसेंट बच्चे की तरह। तब लैन वांगजी उस जो मैरिज सर्टिफिकेट था उसको जोर से टेबल पर रख देता है और कहता है विंग बोलो आखिर में ये सब क्या है। और विंग इस चीज़ से डर जाता है और शिवर करने लगता है। और फिर वो सबको देखता है और कहता है मॉम डैड अंकल मेरी बात सुनिए प्लीज़, आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। तब कुरैन कहता है अरे मैं कोई किसी भी बातों का बुरा नहीं मानूंगा, बस तुम कह दो कि तुमने शादी की है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एकदम इज्जत देते हुए तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा। ये कह के वो इस्माइल कहते हैं। तब विंग कहता है अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी और वांगजी की शादी नहीं हुई है। तब सब लोग शौक और फमियान कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, अभी तुमने कल ही तो बताया था कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम अब ऐसा क्यों कह रहे हो। और इधर लैन वांगजी स्मक करता है और कहता है देखा आप लोगों ने, मैंने इससे कोई शादी नहीं की थी, ये नाटक कर रहा था, ये ओमेगा झूठ बोल रहा था। तब जो विंग था वो कहता है तुम चुप करो, मैं तुमसे शादी करना भी नहीं चाहता हूँ, तुम जैसे इतना बेकार इंसान से। तब लैन वांगजी उसे देखता और कहता क्या मैं बेकार, तब विंग कहता हाँ तुम बेकार हो, तुम तो हैंडसम भी नहीं हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तब लैन वांगजी कहता क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, मेरे पीछे इतनी सारी ओमेगास फिदा है और यहाँ तक बीटा भी मेरे ऊपर फिदा है और ये कह रहा है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। तब विंग कहता हाँ तुम मेरे लिए हैंडसम नहीं हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वो तो मैं न्यू मंजू की फ़ोटो लगाना चाहता था अपने साथ शादी में, पर ये तुम्हारी फ़ोटो पता नहीं कहाँ से लग गई। तब वांगजी कहता क्या, तब वो जो लैन शिजान थे वो कहते क्या ये तुम क्या कह रहे हो। तब विंग कहता है हाँ ये बात सच है, मैं न्यू मंजू की फ़ोटो लगाने वाला था यहाँ पे,
जो नेहा सिंह का ब्रदर है, पर इसकी फ़ोटो पता नहीं कहाँ से यहाँ पे आ गई, इसलिए ये सारा पंगा हो गया। डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब कुरान कहते हैं पर बेटा ये सब तुम्हें करने की नौबत क्यों आई, तुम आखिर में ये सब करना क्यों चाहते थे। तब विंग कहता है हाँ ठीक है बताता हूँ, ये भी बताता हूँ, सुन लो सब लोग, सबको शांति मिलेगी। और ये कह के विंग सबको एक नज़र देखता है और फिर उसके बाद बताता है कि उसके सामने शर्त रखी गई थी, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो दूसरे सिटी में जाके जॉब नहीं कर सकता। इस वजह से उसने ये सब किया, इस वजह से उसने ये शादी का नाटक किया जैसे उसके मॉम डैड जानते, क्योंकि उसके मॉम डैड उसे जाने नहीं देते हैं, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं, और उसे आज़ादी से रहना पसंद है, और उसके मॉम डैड हमेशा उसके ऊपर रोक टोक लगाते हैं, इसलिए उसे नहीं पसंद। तब फिर मैं कहते हैं विंग मैंने तो तुम्हारी भलाई सोच के ये सब किया था, पर मुझे नहीं पता था तुम्हें ये इतना बुरा लगता है। तब विंग कहता है डैड सॉरी, पर मुझे जाना था वहाँ पर जॉब करने के लिए, और आपको पता ही है कि मैंने कितना दिन रात एक करके वो सारी डिज़ाइंस बना के उस ऑफिस में सबमिट की थी जैसे मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाए। और जब मुझे जॉब मिली तब आप लोगों ने मुझे मना कर दिया जाने से, इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा था, इसलिए मैंने ये सब किया, और मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाला था, पर मैंने सोचा था जब मैं वहाँ पे जाके सेटल हो जाऊँगा एकदम अच्छे से तब मैं आप लोगों को बता दूँगा, पर ये सब मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा और ये सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तब लैन मांगजी कहता है देखा अंकल, सुन लिया कि मैंने शादी वादी नहीं की, ये सब बस एक नाटक था। तब जो लैन कुरान थे वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये कैसे मिल गया, तुम आखिर में मैरिज सर्टिफिकेट कैसे ले गए। तब फिर वो भी सारी बातें बता देता है कि ये सब नेहा सिंह का आइडिया था और फ़ोटो लैन वांगजी की कैसे लग गई और एक जगह फर्जी बनता है, मतलब सब कुछ बता देता है। और ये सुनने के बाद वो लोग हैरान, वो कहते हैं विंग सच में। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ देखा ना कि कैसा ये है, इसने कैसे कैसे दिमाग लगाया। तभी यानी बोलती है कि पर भी तुमने लैन वांगजी से तो हमारी बात भी कराई थी ना, और लैन वांगजी की आवाज़ जैसे वो बोल रहा है ऐसी ही थी। तब विंग कहता है शिजे वो मेरा फ्रेंड था वेनिंग, उससे मैंने उसकी वॉइस चेंज करके बात करने को कही थी, उसने की थी। तब सब हैरान, कहते हैं विंग हमने तो सोची नहीं तुम इतना दिमाग लगा सकते हो। तब विंग कहता है ये सब मेरा दिमाग नहीं था, ये सब आइडियाज़ मुझे नेहा सिंह ने दिया था और मैंने ये सब नेहा सिंह के कहने पे किया था। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो माफ़ कर दीजिए। फिर ये होता है ठीक है, हम ये सब चीज़ें रफ़ा दफ़ा करते हैं, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें अब रफ़ा दफ़ा हो गई थी, मतलब सब कुछ शांत हो गया था और सब लोगों ने कहा ठीक है हम इस बारे में अब कुछ नहीं कहेंगे। और विंग सब लोगों से, लैन फैमिली से और जियान से सबसे माफ़ी मांगता और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब वो लोग माफ़ कर देते और कहते हैं विंग ये तुम्हारी पहली गलती और आखिरी गलती समझ के हम माफ़ कर रहे हैं। और ये कह के अब सब लोग बैठ गए थे और कुरैन अब कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जियान चैन और लैन शिजान की शादी हो जाए। तब यहाँ पे जब मैडम यू थी वो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और वो तुरंत हाँ बोल देती, पर जो फैमिली थी वो कहते हैं इन दोनों को बात करने को दो ना। तब मैडम यू कहती है मैं यहीं पूछ लेती हूँ ना जियान चंद से, उसे शादी करनी है कि नहीं। और वो जियान चंद की तरफ मुड़ती है और जियान चंद से कहती है बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम शादी करना चाहते हो कि नहीं। तब जियान चंद अपना सर नीचे कर लेता है, उसे शर्म आती है, वो क्या बोले अपनी मॉम से। तब जो विंग था वो कहता है गग्गा बताओ आप शादी करना चाहते हो कि नहीं, और नहीं करना चाहते तो ठीक है हम मना कर देते। तब तभी जो जियान चंद था वो कहता है नहीं मैं करना चाहता हूँ, और ये कहते हुए वो सबको देखने था। और जो जियान फैमिली थी वो हंसने लगती है और लैन शिजान के भी होंठों पे स्माइल आ गई थी कि जितना एक्साइटेड वो हो रहा है उतना एक्साइटेड जियान चंद भी हो रहा है। उसे तो पता ही नहीं था कि जियान चंद एक ही बार में मान जाएगा। अगर ऐसा होता तब लैन शिजान उसे पहले प्रपोज करता, फिर उसके बाद शादी करने के लिए आता। हाँ भले वो ओमेगा है लेकिन वो प्रपोज कर देता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ओमेगा पहले प्रपोज करे चाहे अल्फ़ा पहले प्रपोज करे। ऐसा था जैसा था लैन शिजान का मानना। तो वो लोग खुश रहते हैं और कहते हैं ठीक है हम शादी के लिए तैयार हैं। तब जो कुरान थे वो कहते हैं पर मैं एक और शर्त रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने इस शादी के लिए। तब जो मैडम होती है वो कहती है शर्त, पर कैसा शर्त कुरान, ये मत भूलो कि तुम ओमेगा साइड हो हम अल्फ़ा साइड है, हम शर्त रख सकते हैं तुम नहीं। तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मैं नहीं रख सकता हूँ अभी, पर मैं जो भी कहूँगा वो दोनों फैमिलीज़ के फ़ायदे की बात करूँगा और दोनों फैमिलीज़ के लिए अच्छा होगा। तो तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए यू। तब मैडम यू कहती है कि ठीक है बताओ क्या तुम कहना चाहते हो, ज़रा मैं भी तो जानूँ तुम क्या फ़ायदे की बातें सोच रहे हो। तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ तुम भी सुन लो और तुम एक ही बार में मान जाओगे मुझे पता है। तब मैडम यू एक आईब्रो ऊपर खाती और कहती क्या सच में मैं एक ही बार में मान जाऊँगी, इतनी फ़ायदे की बात है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम मान जाओगी, क्योंकि ये
तुम्हें तुमसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इस फ़ायदा इसके बारे में कोई नहीं समझ सकता है, तो मुझे पता है तुम 1 मिनट में ही मान जाओगी। तब मैडम यूँ कहती है ठीक है बता के बताओ, मतलब बताओ, मैं जानूँ तो कि क्या है ऐसा कि मैं तुरंत मान जाऊँगी, चलो बताओ। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ ना। तो सुनो, मैं चाहता हूँ जो भी यहाँ पे आज ड्रामा हुआ मैं चाहता हूँ ये सच हो जाए। तब मैडम यूँ कहती है ड्रामा सच हो जाए, मतलब क्या है तुम्हारा। और लैन वांगजी उन्हीं को देख रहा था और विंग भी अपना सर ऊपर करके अब फमियान भी और उन्हीं को देखने लगे थे कुरैन को। तब कुरैन कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ ये जो आज हुआ है सब कुछ ये सब सच हो जाए। तब मैडम यूँ कहती है इसका मतलब। तब जो फमियान थे वो कहते हैं इसका मतलब यही है कि मैं चाहता हूँ विंग और लैन वांगजी की शादी हम कर दें। तब मैडम यूँ कहती क्या विंग और लैन वांगजी की शादी, तुम कहीं तुम नशा वशा तो नहीं करने लगे कुरैन। तब कुरैन कहता है क्या इसमें नशे की कौन सी बात है, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, हमें विंग और लैन वांगजी की शादी करा देनी चाहिए। और वैसे भी विंग भी शादी की उम्र का हो गया और वांगजी भी, मैं तो चाहता हूँ मेरे दोनों नेफ्यू की शादी एक साथ हो जाए और विंग और लैन वांगजी की शादी हो जाएगी तो हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। मतलब जियान और हो ही रहा है उससे, जियानचन और लैन शीचैन से, लेकिन मैं चाहता हूँ वांगजी और विंग की शादी हो जाए। तब मैडम ये कहती हैं पर हमें ये बच्चों से पूछना पड़ेगा ना। तब जो कुरैन थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं तुमने जियानचन की जगह पर बच्चों से नहीं पूछी और अब तुम बच्चों से पूछ रहे हो, ये कैसा डिसीजन हुआ। तुम जैसे जियानचन के बारे में डिसीजन ले लो वैसे विंग के बारे में डिसीजन ले लो। तब मैडम ये कहती हैं हाँ मैं मानती हूँ विंग मेरा बच्चा है, हमने उसे अडॉप्ट किया है पर वो मेरा बच्चा नहीं है कुरैन। तब कुरैन कहता है मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब मैडम यू देखती है विंग को और विंग को देखते हुए कहती है हाँ ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। तब कुरैन देखने लगते और कहते हैं क्या। तब मैडम यूँ कहती है हाँ तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वो बात सही हो सकती है कुरैन, तुम जो सोच रहे हो वही सही है। तब कुरैन कहते हैं क्या सच में। तब जो मैडम थी वो कहती है हाँ सच है, ये उसी का बच्चा है और हमने बस इसे पाला है और मैं इसकी जो भी डिसीजंस है वो नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये अपनी मर्जी का मालिक है और हम इसके डिसीजंस नहीं ले सकते। और जियानचन मेरा बच्चा है तो मैं उसका डिसीजन ले सकती हूँ पर विंग का डिसीजन मैं नहीं ले सकती। और ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मैडम को देखने लगता है। तब फमियान कहता है चलो अच्छी बात है, तो मैं सीधा विंग से पूछता हूँ और विंग से वो विंग की तरफ मुड़ते हैं और विंग को देखने लगता है और विंग से कहते हैं विंग तुम मेरे नेफ्यू से शादी करना चाहते हो कि नहीं, तुम बताओ। और ये कह के वो देखते हैं विंग को, पर विंग की आंखों में आंसू था और विंग अब रोने लगा था। तब जो फमियान थे वो उठते हैं और कहते हैं विंग बेटा तुम रो क्यों रहे हो। तब विंग कहता है आंटी ने ऐसा क्यों कहा। तब जो फमियान थे वो कहते हैं अरे बेटा रो मत, तुम्हारी आंटी ऐसी ही है, तुम उन्हें मॉम भी कहते हो आंटी भी कहते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तब विंग कहता पर इन्होंने मुझे एक बार में पढ़ाई कर दिया, अगर ये मुझे जो कहती अपना बेटा समझ के मैं वो सब करता और ये जो जियानचन है उसके लिए डिसीजन ले सकती है पर मेरे लिए नहीं ले सकती है, ये कह के वो रोने लगता है। तब फमियान कहते हैं विंग शांत हो जाओ। तब जो मैडम थी वो खड़ी होती है और कहती है ये अपना रोना धोना बंद करो, ये अपनी नाटक बंद करो। तब विंग डर की वजह से आंसू को पूछ लेता और ये हो रहा था सबके सामने ही, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकता है, ये सब मैडम यू सबके सामने कर रही थी। तब विंग फटाफट अपने आंसू को पूछता है और वो मैडम यू को देखने लगता है। तब मैडम यू कहती है कि मेरे सामने ये सब करना बंद करो और अगर तुम मेरे बेटे होते ना तब मैं जो डिसीजन लूँगी वो तुम मानोगे, पर मुझे पता है तुम मेरा डिसीजन मानने वाले नहीं हो तो इसलिए मैंने कह दिया कि तुम अपने डिसीजंस खुद लोगे क्योंकि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, समझे। तब मैं उनके पास आता और कहता है आंटी मुझे आप अपना बच्चा ही समझिए, आप जो भी डिसीजन लोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे अपनी फैमिली का मेम्बर समझो, आप मुझे अपना बेटा समझो। तब मैडम यूँ कहती है क्या ये सच है। तब विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स ये 100% सच है, मैं आपका बेटा ही बन के रहना चाहता हूँ, आप मेरे लिए जो भी डिसीजंस लोगी मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, सब चीज़ के लिए। और ये कह के वो वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है। तब मैडम ये उसे देखती है और उसे कहती है बस करो, तुम्हें नीचे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कह के वो खड़ा करती है और कहती है देखो विंग मैं जो भी कहूँगी वो तुम्हें तब मानना ही होगा। तब विंग कहता है मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, सब कुछ, जैसे आप जियानचन का ले सकती हो डिसीजन या ले शीशे का ले सकती हो तो मेरा भी ले सकती हूँ, मैं भी आपका बच्चा ही हूँ। तब मैडम ये कहती है ठीक है मैं तुम्हारा डिसीजन नहीं सुनूंगी, मैं अपना डिसीजन देती हूँ। तब विंग कहता है ठीक है और ये कह के वो देखता है। तब मैडम भी कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ तुम्हारी शादी लैन वांगजी से कराने की। और लैन वांगजी शौक और विंग भी शौक और लैन वांगजी खड़ा हो जाता है और कहता है ये क्या है। तब कुरैन कहता है वांगजी तुम मेरे बातों के खिलाफ जाओगे और वैसे भी तुम्हारे ब्रदर की शादी यहाँ हो रही है और यहाँ से एक ओमेगा आएगा
अच्छी बात है ना, तो तुम इस बीच में कुछ नहीं बोल सकते हो। तब वांग जी कहते पर अंकल, तब जो कुरान थे वो अपने सीने पे हाथ रख लेते और कहते वांग जी मेरा चेस्ट बहुत पेन कर रहा है, बहुत पेन कर रहा है, मैं पता नहीं बचूंगा कि नहीं वांग जी, वांग जी, वांग जी। तब वांग जी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वो उन लोग को देखने लगता है। तब जो कुरान थे वो खुश हो जाते हैं कि चलो वांग जी का भी तो हो गया भला भला, उसकी भी शादी हो जाएगी। और ये सोच के कुरान खुश हो गया। और वहाँ पे तभी लैन वांग जी के पास कॉल आ जाती और लैन वांग जी उस कॉल को देखता और कहता है सॉरी मुझे जाना होगा, ऑफिस में मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ अब तुम जाओ, तुम्हारा मतलब का काम खत्म, तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया ना, अब हम डेट और फिक्स कर लेंगे। और ये कह के उसे भगा देते हैं। और इधर लैन वांग जी उन्हें घूर के देखता था कि उसके अंकल इतना कैसे बदल गए, मतलब अभी विंग आया नहीं और पहले से ही उसे भगाने लगे। तब जो कुरान थे वो कहते हैं जाओ वांग जी, और मुझे विंग से ढेर सारी बातें करनी है। और ये कह के वो विंग को अपने पास बुलाते हैं और विंग को बैठा लेते हैं और कहते हैं ये सारे मैटर क्या थे, तुम नौकरी करना चाहते थे। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता और कहता हाँ मुझे जॉब करनी थी, मैं जॉब करना चाहता हूँ इसलिए मैंने ये किया था। तब उन्होंने पूछा तुमने कौन सी कंपनी में किया था। तब उसने उस कॉरपोरेशन का नाम बताया जो शू कॉरपोरेशन था। तब लैन कुरान कहते हैं ये तो हमारी कंपनी से कनेक्टेड है, तुम इसमें क्यों जाना चाहते थे। तब विंग कहता है क्योंकि मुझे उसी कंपनी में जॉब की ऑफ़र आई थी और मैंने कई कंपनी में अपना रिज्यूमे दिया था पर वहाँ पे नहीं आया था। तब कुरान कहते हैं क्या तुमने लैंड कंपनी में दिया था। तब विंग कहता है ना नहीं मैंने लैंड कंपनी में नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था इतनी बड़ी कंपनी है तो मुझे थोड़ी ना सेलेक्ट करेंगी, इसलिए मैंने नहीं दिया। तब जो कुरान थे वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद तुम लैंड कंपनी में काम कर सकते हो, तुम्हारा मन है ना इस काम करने का ऑफिस में, तो ठीक है तुम लैंड कंपनी में यहाँ पे रह के काम कर सकते हो। तब विंग कहता है क्या सच में मैं कर सकता हूँ शादी के बाद। तब कुरान कहते हैं हाँ तुम कर सकते हो, और वैसे भी शिचान भी तो करता है काम, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वैसे भी मेरे घर में जो सन इन लॉ है और जो मेरा सन है सब एक बराबर है, तो इसलिए तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और ये कह के कुरान हंसते हैं। तब विंग खुश हो जाता और उन्हें गले लगा के कहता है थैंक यू अंकल, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा ही, मुझे तो पता नहीं था कि आप इतने अच्छे हो, मुझे तो लगा था आप खड़ूस हो, एकदम खड़ूस रहते हो। और ये कह के वो उन्हें देखने था और कुरान एकदम देखने लगे थे उसे घूर के। तब जो विंग था वो कहता ओह सॉरी गलती से निकल गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तब सब लोग हंसने लगते हैं और कुरान के भी चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। और कुरान सोचते हैं कि ये लड़का अगर उनके घर में गया तो पक्का उनके घर में रौनक ही रहने वाली है, क्योंकि ये लड़का बहुत ज़्यादा साथ है। और ये सच में अपनी मॉम की तरह है, जैसे इसकी मॉम थी, एकदम बिंदास टाइप में, एकदम खुशनुमा, हर माहौल बना देती थी, चाहे जितना दुखी का माहौल हो वो सबको हंसी खुशी से सबको एक्सेप्ट करती थी, सबके साथ मतलब एक तरह रहती थी, किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं करती थी, एकदम वैसा ही विंग। और ये सोचते हुए वो विंग के चेहरे को सहलाते हैं और कहते हैं सच में सारे गुण इसे अपनी मॉम से मिले हैं। और ये कह के वो इस्तेमाल करते हैं। तब विंग कहता है कि क्या हुआ अंकल क्या हुआ। तब जो कुरान था वो कहता है कुछ नहीं, ठीक है तुम जाओ। और ये कह के उसे वहाँ से भेज देते हैं। तब मैडम ये कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि अब शादी होगी। तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ शादी की डेट हम कुछ दिन में फ़िक्स कर लेंगे, आज तो फिक्स नहीं हो सकता है पर हम कुछ टाइम में कर लेंगे। तब मैडम ये कहती है अरे इसमें कोई भी देरी नहीं होती जा रही है, हम बाद में आराम से कर लेंगे, ठीक है। तब कुरान कहते हैं ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। और ये कह के कुरान खड़े हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और चियांचन और लान शिजान एक दूसरे को देख के इस्तेमाल कर रहे थे, और चियांचन और लान शिजान दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा भी रहे थे, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर लैन शिजान और लैन कुरान फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद अब आया विंग की क्लास लगने की बारी। अब सब लोग विंग के सामने बैठे होते और विंग से कहते हैं अगर हमें ना पता चलता था तुम हमसे झूठ बोल के यहाँ से निकल लेते, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। तब विंग उन लोगों से माफ़ी मांगता और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं ये सब नहीं करना चाहता था पर मेरी मजबूरी थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब मैडम यूँ कहती विंग देखो इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ, ये समझ लेना, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद विंग कहता है हाँ पक्का प्रॉमिस, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी लास्ट वार्निंग दे के मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़।
और ये कह के वो अपना सर नीचे रखने लगता है। तब मैडम यूँ कहती है, अरे अरे तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं विंग, बस तुम अब झूठ मत बोलना, बस हम ये चाहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो। तब विंग कहता है, हाँ पक्का, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा अब। और ये कह के वो उन लोगों से फिर से माफ़ी मांगता और वो लोग कहते हैं ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ। और ये कह के विंग को उसके रूम में भेज देते हैं और विंग अपने कमरे में जाता है। और अब वो नेहा सिंह के पास कॉल करता है और नेहा सिंह आराम से सोया हुआ था। और तभी जब नेहा सिंह का फ़ोन बजता है तब वो फ़ोन उठाता है और वो कहता है, क्या हुआ ब्रो, तुम इतनी ज़्यादा जल्दी में मेरे पास कॉल क्यों कर रहे थे। तब विंग कहता है, नेहा सिंह के बच्चे, ये सब जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नेहा सिंह, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तब नेहा सिंह कहता है, अरे अरे चिल ब्रो क्या हुआ है, तुम बताओ तो पहले। तब विंग कहता है कि नेहा सिंह बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब नेहा सिंह कहता है, पर हुआ क्या है ज़रा बताओगे तो सही। तब विंग सब कुछ बताता है कि आखिर में यहाँ पर क्या क्या हुआ है, कि कैसे लैन वांगची की फैमिली आई लैन शिजान के लिए और सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि विंग के लिए आई है। फिर उसके बाद कितना मतलब वहाँ पे सबको समझाना पड़ा, सब कुछ विंग ने अब बता दिया है। तब नेहा सिंह कहता है, ब्रो अब तू कैसे जाएगा, अब तेरी लाइफ ख़त्म, समझ ले, तेरी शादी फिक्स हो गई, अब तू कैसे जॉब करेगा, तेरा सपना। तब जो विंग था वो कहता है, तू शांत रह, तो मेरी बात सुनेगा। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, हाँ बोल ब्रो, और बर्बादी है तो बता दे, तेरी बर्बादी में हम भी आ जाएंगे। तब विंग कहता है, तुम चुप रहो और सुनो मेरी बात। तब नेहा सिंह कहता है, हाँ बोलो ब्रो, मैं सुन रहा हूँ। और ये कह के वो पूछने लगता है। तब जो विंग था वो बताता है कि जो कुरैन है उन्होंने कहा है कि वो लैन फैमिली की जो लैन कंपनी है, जो लैन मतलब जो लैन कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे वो काम कर सकता है। तब जो 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 नेहा सिंह था वो खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या सच में तुम लैन फैमिली के वहाँ पे काम कर सकते हो। तब विंग कहता है, हाँ उन्होंने कहा है कि मैं लैन कॉर्पोरेशन में काम कर सकता हूँ और ये कुनैन अंकल ने कहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली चलो एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि मुझे लैन कॉर्पोरेशन में काम करने को मिलेगा। तब नेहा सिंह कहता है, ब्रो दिस इज़ नॉट बैड, तुम्हारी शादी जो झूठी थी वो अब सच होने वाली है और तुम जिस कंपनी में तुम्हारा पहले से सपना था और तुम्हें 0% कॉन्फिडेंस था कि तुम्हारी जॉब वहाँ नहीं लग सकती, वहाँ पे अब तुम्हारी जॉब लग चुकी है और तुम्हारे पास अब एक हैंडसम अल्फ़ा आने वाला है जो इतना ज़्यादा रिच है, एक CEO है। और प्लस पॉइंट ये है वो किसी भी ओमेगा को आँख उठाकर भी नहीं देखता है। तो तुम्हारे लिए तो मज़े ही आ गए ब्रो, चलो कोई नहीं, मेरा प्लान भले फ्लॉप हुआ पर तुम्हारी ज़िंदगी बन गई। तब विंग कहता है, क्या खाक ज़िंदगी बनी है, मुझे उस अल्फ़ा से शादी नहीं करनी, वो इतना बुरा अल्फ़ा है, इतना अकड़ू है, इतना अजीब है, मुझे वो नहीं पसंद है, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब नेहा सिंह कहता है, ब्रो इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे माफ़ कर दो, और वैसे भी अब वो तुम्हारा होने वाला अल्फ़ा है तो तुम उसके बारे में ऐसा ना बोलो, तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तब विंग कहता है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता और वैसे भी मुझे वो पसंद ही नहीं है, सब लोग मेरी शादी ज़बरदस्ती तय कर दिए। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, अरे तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तब विंग कहता है, नहीं मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि मॉम ने मुझे इमोशनल कर दिया और मैं उनके इमोशनली मतलब जब उन्होंने इमोशनली अटैक किया तो मैं नहीं समझ पाया और मैंने सब कुछ इमोशन में आके बह के कह दिया जो कि जो मेरी मॉम चाहेंगी, जो मैडम ये चाहेंगी मैं वही करूँगा। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, तब ब्रो तुम चिल करो और अपनी शादी का न्योता मेरे पास भेज देना क्योंकि मैं खाने के लिए पक्का आ जाऊँगा। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग कहता है, ये है मेरे नालायक दोस्त जो मेरी बर्बादी में खुश हो रहे हैं, हो लो बेटा हो लो खुश, तुम्हारी बर्बादी जब होगी ना तब मैं खुश होकर पार्टी करूँगा। तब नेहा सिंह कहते हैं कि मेरी बर्बादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, तुम मेरी टेंशन मतलब तुम अपना देखो, तुम्हारी बर्बादी तो तुम्हारे सर पे नाच रही है। तब विंग कहता है, हाँ खुश हो लो, मेरी बर्बादी मेरे सर पे नाच रही है ना, तुम्हारी भी बर्बादी तुम्हारे पास आ ही जाएगी जल्दी से जल्दी। और ये कह के विंग कहता है, अच्छा ठीक है रखो फ़ोन, वैसे भी मुझे अब सारी बातें बतानी पड़ेगी। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है कि कौन सी बातें बतानी पड़ेगी, किसको बतानी पड़ेगी। तब विंग कहता है कि अरे मुझे वेनिंग से नहीं बतानी पड़ेगी कि जो हमने कल इतना रायता फैलाया था जिसकी वजह से उसे इतना गिल्ट हो रहा था वो सारे शापे ख़त्म, अब उसे इस सब चीज़ों का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब नेहा सिंह कहता है, मैं विंग सच बताऊँ ये सब हुआ है उसी की वजह से, उसने पनौती लगाई थी इस वजह से ये सब हो गया। तब जो विंग था वो कहता है, तुम चुप करो, तुम्हारे आइडियाज़ अच्छे नहीं रहते हैं, पहला आइडिया भी फेल हुआ, ये दूसरा भी, और अब उसके ऊपर नाम लगा रहा है, तुम शांति से बैठे रहो। तब नेहा सिंह कहता है, ठीक है ब्रो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, तुम लोग अपना निपट लेना। और ये कह के वो कहता है, ठीक है मैं कॉल रख रहा हूँ। और फिर विंग कॉल रख देता और कहता है अब उसकी ज़िंदगी में क्या शापे होने वाले हैं उसे भी नहीं पता है। और
हमें दिखाई देता है लान वांग जी का, जो ऑफिस में बैठा होता है और वो सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे बिंग और वांग जी की शादी अब कल होगी और उससे पहले वांग जी क्या करेगा और शादी के बाद क्या क्या होने वाला है, कैसे वांग जी की लाइफ में बिंग एक ट्रबल बन के जाएगा, अशांति फैलाएगा। तो ये सब हम कल देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।